हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपको पढ़ाएंगे कोशिका। मैं हूं आशीष मिश्रा और मेरे चैनल का नाम है एजुकेशन यूनियन विद आशीष सर। तो हम अब बताते हैं कोशिका क्या होता है। कोशिका बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक होता है जो आप किसी भी क्लास में पढ़ रहे हो तो आपको पढ़ना पड़ेगा, या कोई भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो कोशिका आपको पढ़ना पड़ेगा। देखिए कोशिका होता क्या है। जैसे मान लीजिए कि जो हमारा शरीर बना है तो शरीर बनने में जो सबसे छोटी इकाई है उसी को बोलते हैं कोशिका। जैसे कोई घर बनता है तो घर बनने में जो सबसे छोटी इकाई होती है उसको बोलते हैं ईंट। क्या बोलते हैं? ईंट। ईंट से ही तो घर बनता है, और भी चीज़ें उसमें प्रयोग की जाती है, जैसे बालू हो गया, मोरंग हो गया, सीमेंट हो गया, तमाम सारी चीज़ें प्रयोग की जाती हैं, लेकिन सबसे छोटी जो इकाई हो गया ईंट हो गया। तो क्या होता है, वैसे ही हमारा जो शरीर बना है तो शरीर की जो सबसे छोटी और सूक्ष्मतम इकाई है उसी को हम बोलते हैं कोशिका। अब देखिए कोशिका होता क्या है, कोशिका किसे कहते हैं? कोशिका को कहते हैं संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई। क्या कहते हैं? संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई। कोशिका क्या है? सबसे छोटा अंग नहीं है, इकाई है। देखिए इकाई क्या होता है, इकाई और अंग में अंतर होता है। जो कोशिका होता है सबसे छोटी इकाई, इकाई मतलब यूनिट। क्या हो गया? यूनिट, जिसके पास अपना काम करने के लिए सभी चीज़ पर्याप्त हो। जैसे आप हॉस्पिटल में, किसी हॉस्पिटल में गए, आप बीमार हो गए तो वहाँ जब गए तो उसी हॉस्पिटल में क्या है, ऑपरेशन की भी सुविधा है, उसी हॉस्पिटल में आपका मान लीजिए अल्ट्रासाउंड का भी सुविधा है, उसी हॉस्पिटल में आपका ओपीडी की सुविधा है, उसी हॉस्पिटल में आपका खून चेकअप का सुविधा है, उसी हॉस्पिटल में आपका ब्लड बैंक भी है। तो क्या हो गया, यह एक प्रकार का पूरा यूनिट हो गया, ना कि वहाँ एक प्रकार का हॉस्पिटल और पूरा यूनिट के रूप में काम कर रहा है। तो जो यूनिट के रूप में पूरा काम करता है उसी को बोलते हैं इकाई। क्या बोलते हैं? इकाई। तो कोशिका क्या है? हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई है, और यह संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई भी। संरचना तो है, संरचना बनाता है। जैसे देखिए, अब देखिए समझिएगा कोशिका होता क्या है कि जैसे घर बनाने के लिए पहले हमें ईंट की आवश्यकता पड़ती है, ठीक। तो वैसे ही ईंट क्या है? हमारी कोशिका है। क्या है? कोशिका है, ठीक। इसके बाद ईंट से क्या बनेगा? ईंट, कई सारे ईंट मिला क्या बनेगा? दीवार। क्या बनेगा? दीवार। दीवार से तो कई सारी कोशिकाएं मिलकर क्या बनाएंगे? ऊतक। क्या बनाती है? ऊतक। फिर इसके बाद कई सारे दीवार जब बन जाएगी तो क्या बनेगा? कमरा। क्या बनेगा? कमरा। तो कई सारे ऊतक मिलकर क्या बनाएंगे? अंग। क्या बनाते हैं? अंग। फिर इसके बाद कमरा जब पूरा बन जाएगा तो उसको बोलते हैं घर। क्या बोलते हैं? घर। तो वैसे ही अंग से क्या बन जाएगा? हमारा शरीर। क्या बन जाएगा? शरीर। इसी प्रकार हमारे शरीर का निर्माण होता है। मतलब सबसे पहले कोशिका, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में सेल। फिर इसके बाद कोशिकाओं, कई सारी कोशिकाएं मिलकर क्या बनाती हैं? ऊतक, जिसको बोलते हैं टिश्यू। टिश्यू मत से क्या बनेगा? कई सारी टिश्यू मिलकर क्या बनाएंगे? अंग। अंग से कई अंग मिलकर क्या बनता है? एक शरीर का पूरा निर्माण होता है। इसी प्रकार हमारे शरीर का निर्माण होता है। तो सबसे छोटी जो कोशिका है, पहले हम इसके बारे में समझते हैं कि कोशिका होता क्या है। अब आया समझ में। अब आता है कि कोशिका के जनक कौन है, कोशिका के खोज करता कहाँ है, आखिर कोशिका के किसने देखा पहली बार? तो उनका नाम है रॉबर्ट हुक। कौन है? रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले मरी हुई कोशिकाओं की खोज की। किस कोशिका को? मरी हुई कोशिकाओं को। इसीलिए इनको कोशिका का जनक कहा जाता है, ठीक। इतना समझ में आया आपको? इसके बाद समझिएगा, जीवित कोशिकाओं की खोज किसने की? एंटोनो निबान ल्यूवेनहॉक। तो आप लोगों को दो ही चीज़ें रखना है, हुक और हॉक। हुक और हॉक। हुक क्या थे? जीवित कोशिका, मतलब वो जनक है, कोशिका के जनक है, खोज करता है। और हॉक क्या है? जीवित कोशिकाओं को खोजे थे। इसके बाद इन दोनों ने सिद्धांत नहीं दिया कोशिका का। कोशिका का सिद्धांत किसने दिया? स्लाइडेन स्वान ने। इन्होंने कोशिका के ऊपर पूरा सिद्धांत दिया, इसलिए इनको सिद्धांतकर्ता माना जाता है, स्लाइडेन स्वान को। इसके बाद देखिए, सबसे छोटी कोशिका और सबसे बड़ी कोशिका, ये ओवरऑल में सब में पूछा जाता है। ओवरऑल कोशिका जो होता है उसमें पूछा जाता है कि सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है। तो सबसे छोटी कोशिका को बोलते हैं माइक्रोप्लाज्मा। क्या बोलते हैं? माइक्रोप्लाज्मा। और सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है? शुतुरमुर्ग का अंडा। शुतुरमुर्ग का जो अंडा होता है उसको सबसे बड़ी कोशिका मानते हैं। क्यों? देखिए, शुतुरमुर्ग का जो अंडा होता है वो लगभग नारियल के आकार का होता है। किस आकार का होता है? नारियल। नारियल देखे ना, नारियल किसी के सर पे मार देंगे सर फूट जाएगा, उसी को नारियल, ठीक। उसमें दो चीज़ होता है, इसमें एक बीच में होता है, जैसे अंडा देखे ना, छोटा वाला अंडा, तो उसमें एक पीला सा पार्ट होता है और किनारे किनारे सफ़ेद होता है। तो जो सफ़ेद रंग का होता है, लिजिल लिजिल करता है, लिजिल लिजिल, हाँ, उसको हम बोलते हैं प्रोटीन। क्या बोलते हैं? प्रोटीन। अगर इसको फोड़ देंगे ना तो क्या लिजिल लिजिल बह जाएगा, और जो पीला वाला एक जगह खाली बैठा रहेगा, मुँह फुला के से बैठा रहेगा, वो इधर उधर नहीं बहेगा, ठीक है। तो शुतुरमुर्ग का जो अंडा होता है वो क्या होता है? सबसे बड़ी कोशिका होती है, ठीक। अब देखिए समझिएगा, मानव में सबसे छोटी कोशिका, मानव में सबसे बड़ी कोशिका। अब मानव मतलब समझिए, मानव में दो चीज़ें होती हैं। मानव, कोई लड़का है या स्त्री है वो भी मानव है, अब कोई पुरुष है तो वो भी मानव है।
दो चीज़ें यहाँ ध्यान रखना है, स्त्री और पुरुष दोनों को ही हम मानव कहते हैं। तो देखिए मानव में सबसे छोटी जो कोशिका होती है उसको बोलते हैं स्पर्म, हिंदी में बोलते हैं शुक्राणु। क्या बोलते हैं? शुक्राणु। यह सबसे छोटी कोशिका होती है। इसके बाद मानव में सबसे जो बड़ी कोशिका होती है उसको बोलते हैं अंडाणु। क्या बोलते हैं? अंडाणु। इसके बाद आता है मानव में सबसे लंबी, सुनिए देखिए क्या है, जो दिल्ली का लाल किला है वो क्या है? लंबा है, वो मतलब क्या? चौड़ा है, ठीक है, बड़ा है। और जो कुतुब मीनार है वो क्या? लंबा है, ठीक है। तो सबसे लंबी जो कोशिका होती है उसको बोलते हैं न्यूरॉन। क्या बोलते हैं? न्यूरॉन, ठीक है, लंबा न्यूरॉन है। ये होता है ब्रेन में। क्या होता है? ब्रेन में। इसमें कोशिका विभाजन बहुत कम, मतलब इसमें अगर चोट लग जाता है तो ये अपनी जैसे कोशिकाओं का निर्माण बहुत कम करती हैं, ठीक। इसके बाद सबसे तेज विभाजन अगर करते हैं तो लीवर। लीवर में अगर आपको चोट लग गया ना, तो इधर चोट लगा, उधर आपका बहुत जल्दी ही लीवर आपका ठीक हो जाएगा। इसमें कोशिका विभाजन सबसे तेज होता है, ठीक। अब देखिए कोशिका विभाजन तेज होने का मतलब समझिए, अगर कोशिका जैसे मान लीजिए कहीं आपका हाथ कट गया, इसके बाद कटने के बाद धीरे धीरे क्या होगा? धीरे धीरे वहाँ पर पड़ी जम जाएगा, ठीक है। वहाँ जो रुद्राणु होंगे वहाँ जाली बन जाएगा, वहाँ आपका WBC RBC प्लेटलेट सब फंस के जाली बना देंगे, ठीक हो जाएगा। धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी कोशिकाएं, अगल बगल की कोशिकाएं अपनी जैसे कोशिकाएं छिड़क देंगी, दे देंगी, और धीरे धीरे वहाँ का घाव भर जाएगा। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा कोशिकाएँ बनने लगी, तो उसी को बोलते हैं कैंसर, मतलब अनकंट्रोलेबल रिड्यूज सेल्स। मतलब अगर बहुत ज़्यादा सेल्स क्या होता है? रिड्यूज हो रही हैं, अनकंट्रोलेबल। मतलब मान लीजिए कहीं कट गया, अब आपको चाहिए 100 कोशिका, क्या हो सकता है? अब वहाँ पर 200 बनना है तब भी ठीक है, 80 बनना है तब भी ठीक है। लेकिन कहीं 100 कोशिका की जगह 1000 कोशिका, 10,000 कोशिका, 1,00,000 कोशिका बन रही है, तो क्या होगा? तो वहाँ पर कैंसर नामक बीमारी उसी को कहते हैं। आगे देखिए, उसके आगे हम बताएंगे कैंसर नामक बीमारी होता क्या है। अब आगे देखिए कोशिका में क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं। अब कोशिका में कई सारी चीज़ें पाई जाती हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, वेकल्स, ठीक है। ये सब चीज़ें कोशिका के अंदर कई सारी। सब कोशिका समझिए, कोशिका एक प्रकार का पूरा क्या है? झिल्ली है। क्या है? झिल्ली। जैसे आप सब्जी गए लेने बाजार में, तो आप क्या किए? आलू लिए, प्याज लिए, और टमाटर लिए, धनिया लिए, पुदीना लिए, तो क्या किए? एक झोला में या एक झिल्ली में डालते हैं कि नहीं डालते हैं? तो उस झिल्ली के अंदर कई सारी चीज़ रखा गया है, तो उसी को जो चीज़ रखा गया है तो उसके अंदर कई सारी चीज़ पाए गए कि नहीं पाए गए? वैसे ही कोशिका के अंदर कई सारे अंग पाए जाते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, वेकल्स, ये सब पाए जाते हैं, ठीक। वैसे ही क्या होता है कि अब इसके आगे हम आपको बताते हैं कि कोशिका के अंदर कौन कौन सी अंग पाई जानते हैं। कोशिका झिल्ली क्या होता है? देखिए कोशिका झिल्ली क्या होता है, जैसे सपोज डेट हम बनाते हैं, जैसे मान लीजिए एक कोशिका है, ठीक, एक कोशिका है, तो ये जो बाहरी आपका दीवार दिख रहा है ना, इसी को बोलते हैं कोशिका झिल्ली। क्या बोलते हैं? कोशिका झिल्ली। क्यों? क्योंकि समझिए ध्यान से, क्योंकि इसी के अंदर क्या रखा गया है? सभी चीज़ें रखी गई, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया और गोल्जी बॉडी, व्हीकल्स, इसी के अंदर रखे गए हैं। यह एक प्रकार का क्या है? सुरक्षा प्रदान करता है। समझिए, सुरक्षा प्रदान करने का काम यह करता है। मतलब इसके अंदर सभी अंग कोशिकाओं के रखे गए हैं, सभी यूनिट इसी के अंदर हैं। देखिए इसमें क्या होता है, इसी को बोलते हैं कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा झिल्ली। दोनों का नाम एक ही है, ठीक। जैसे किसी का नाम स्कूल का कुछ और होता है, घर का और कुछ होता है। जैसे स्कूल का नाम श्याम सुंदर, घर का नाम कलुआ, वैसे ही समझिएगा, ठीक। इसके बाद देखिए ये दोनों का नाम एक ही है। अब ये जो बना होता है प्रोटीन का बना होता है। किसका बना होता है? प्रोटीन का बना होता है। ये जो गोला आपको देख रहे हैं ये प्रोटीन का बना होता है। और ये दोनों में होता है। जीव, जीव मतलब जीव जंतुओं में भी होता है, और पादम मतलब पौधों में भी होता है। ये जो आप कुछ पूछेगा कि बताइए कि कोशिका झिल्ली किन चीज़ों में पाया जाता है, तो आप क्या कहेंगे? जीव में भी पाया जाता है और पादम में भी पाया जाता है। अब इसके बाद समझिएगा, फिर आता है कोशिका भित्ति। दूसरे नंबर पर क्या आता है? कोशिका भित्ति। समझिए जैसे आप बाजार गए, अब बाजार जब गए तो आप कोई लिक्विड वाला चीज़ लेते हैं, जैसे चाय ले लिए। अब चाय को आपको पैक कराना है, जैसे मोमो ले लिए, मोमो में क्या होता है? उसको सूप को आपको पैक कराना है, तो क्या करेगा? उसको लिए डबल झिल्ली लगाएगा कि नहीं लगाएगा, कि कहीं से सूप बह ना जाए, ठीक। वैसे ही क्या होता है, कोशिका में जब 2 झिल्ली होता है तो उसी को बोलते हैं कोशिका झिल्ली। और यह केवल पादम में होता है, पौधों में होता है। क्यों? आप समझिए पौधे में क्यों डबल झिल्ली दिया जाता है, समझिएगा। जैसे पौधे हैं तो कोई है फ़ोन से बतिया रहा है, पौधे को निकोच रहा है, तो उस क्या करेगा? तो उसमें डबल झिल्ली, सुरक्षा ज़्यादा चाहिए, क्योंकि पौधे की जो विशालता ज़्यादा होती है, ठीक है। इसलिए उसमें क्या होता है? डबल झिल्ली लिया जाता है, उसी को बोलते हैं कोशिका भित्ति। इसमें सुरक्षा ज़्यादा प्रदान करता है। कोई यार लत्ता बस मार रहा है बेचारे को, कोई बतिया रहा है फ़ोन से नकोट रहा है, कोई बतियाते बतियाते उसको लात से मार रहा है, कोई नेटा छिड़क के उस पर पोंछ दे रहा है, तो क्या होता है? इसीलिए इसमें डबल सुरक्षा चाहिए, ठीक। अब देखिए यह केवल किस में होता है? कोशिका भित्ति। पूछेगा कि कोशिका भित्ति
किस में पाया जाता है, जीव में, पादप में, तो क्या लगाएंगे, पादप में केवल। ठीक, तो इसके बाद देखिए फिर आता है केवल पादप में पाया जाता है। सुरक्षा प्रदान करता है, क्या करेगा, सुरक्षा प्रदान करता है। सबसे ज़्यादा पादकों में, पेड़ पौधों में सुरक्षा प्रदान करने का काम कौन करता है, कोशिका भित्ति। किसका बना होता है, सेलुलोज। सेलुलोज मतलब समझिएगा, जैसे मान लीजिए कपड़ा है तो कपड़ा किससे बना है, लकड़ी से बना है। जैसे रुई हो गया, रुई किससे बना है, पेड़ पौधे से बना है, तो क्या होगा, उसमें सेलुलोज की मात्रा होगी। और सेलुलोज अगर हम खा लेते हैं तो हमको पचेगा नहीं। क्यों, देखिए सेलुलोज केवल जानवर पचा सकते हैं, जैसे हाथी। हाथी क्या होता है, सेलुलोज पचा लेगा। क्यों, क्योंकि देखिए पेड़ पौधे ही खाते हैं, डंटी उंटी जो पेड़ का होता है हाथी खा लेती है, क्योंकि उसको सेलुलोज पचाने की क्षमता उनमें ज़्यादा होती है। ठीक है, ये समझ में आया। जो पहले संरचना होता है इसको हम लोग बोलते हैं कोशिका झिल्ली। और इसके बाद यहाँ केवल जीव में होता है, किस में होता है, जीव में, मानव में। ठीक है, जीव में केवल होगा, और समझिए जीव में, सभी जीव में होगा। ठीक, इसके बाद आता है कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली ये होता है जैसे डबल सुरक्षा प्रदान करे, दो झिल्ली जिसको बोलते हैं कोशिका झिल्ली। ये केवल किस में होता है, पादप में होता है। किस में होता है, पादप में, पेड़ पौधे में होता है। अब इसके अंदर भी कई सारी चीज़ें पाई जाती हैं, समझिएगा ध्यान से। पहले नंबर पर आता है माइट्रोकांड्रिया। देखिए अब जो माइट्रोकांड्रिया होता है इसका भी एक झिल्ली अंदर से दिया होता है, इसके भी अंदर एक झिल्ली दिया जाता है। इस झिल्ली को हम लोग बोलते हैं क्रिस्टी। क्या बोलते हैं, क्रिस्टी। कोशिका के आंतरिक दीवारों को हम लोग बोलते हैं क्रिस्टी। क्या बोलते हैं, क्रिस्टी। और इसी माइट्रोकांड्रिया को हम लोग बोलते हैं सूत्रकणिका। क्या बोलते हैं, सूत्रकणिका। अब इसके खोजकर्ता कौन है माइट्रोकांड्रिया के, अगर पूछेगा, कभी कभी पूछ लेता है, अल्टमैन। कौन है, अल्टमैन नामक वैज्ञानिक ने इसकी खोज की थी। ये चीज़ आपको ध्यान रखना होगा। अब देखिए ये करता क्या है माइट्रोकांड्रिया, ये श्वसन का काम करता है। जैसे देखिए हमारा पूरा बॉडी है, पूरे शरीर में क्या है, सभी कोशिकाओं से बनी हुई हैं। तो कोशिका से बनी हुई तो सभी जगह क्या श्वसन का काम चाहिए कि नहीं चाहिए, सांस चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए ना, ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन पहुंचाने का जो काम होता है किसका होता है, माइट्रोकांड्रिया का। कभी कभी देखे हैं आप लोग बैठे हैं, बैठने के बाद हाथ दब गया तो क्या होता है, झुंझुनी चढ़ने लगता है। तो झुंझुनी क्यों चढ़ता है, क्योंकि वहाँ ऑक्सीजन नहीं पहुँचता है। ये फेफड़ा क्या होता है, फेफड़ा एक प्रकार का टंकी है। टंकी क्या करेगा, सांस को लेगा। ठीक, और सांस को लेगा, उसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड होगा कहेगा तुम एक जगह रहो। इसके बाद उसमें क्या होगा, माइट्रोकांड्रिया सभी जगह क्या होगा, सभी कोशिकाओं में माइट्रोकांड्रिया ऑक्सीजन पहुँचाने का काम करता है, जिससे हमारा क्या होगा, शरीर श्वसन का काम पूरा होता है। अच्छा, इसके खोजकर्ता कौन है, श्वसन जो एक क्रेब्स नामक वैज्ञानिक थे। क्या थे, क्रेब्स नामक वैज्ञानिक थे। ठीक, इन्होंने क्या किया, 38 ATP। देखिए ATP ये जो फास्फेट होता है, ठीक, ये 38 ATP बराबर एक ग्लूकोज बनता है। कितना बनता है, एक ग्लूकोज। ये जो ग्लूकोज होता है, इसी ग्लूकोज से क्या होता है, हमारा शरीर पूरा काम करता है। ठीक है, अब देखिए इसी माइट्रोकांड्रिया को हम लोग बोलते हैं कोशिका का पावर हाउस। क्या बोलते हैं, कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है, माइट्रोकांड्रिया। माइट्रोकांड्रिया का काम क्या होता है, ऑक्सीजन को सभी कोशिकाओं के अंगों तक पहुंचाने का काम कौन करता है, माइट्रोकांड्रिया। ठीक, अगला नंबर हम आपको बताते हैं। माइट्रोकांड्रिया आपका हो गया, आपको जानते हैं क्या करेगा, परिवहन करने का काम करेगा। इसके बाद आता है गोल्जी बॉडी। अब समझिए माइट्रोकांड्रिया क्या है, पावर हाउस है। क्या है, पावर हाउस है। क्या देगा, एनर्जी देगा। क्या देगा आपको, एनर्जी देगा। अब जैसे मान लीजिए आपके शरीर में ऊर्जा, अब जैसे मान लीजिए आप दौड़ रहे हैं, ठीक है, दौड़ रहे हैं या मतलब आप दौड़ रहे हैं तो सबसे ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता कहाँ पड़ेगी, पैर में पड़ेगा। आप मान लीजिए बैडमिंटन खेल रहे हैं तो सबसे ऊर्जा की आवश्यकता कहाँ पड़ेगा, हाथ में पड़ेगा। तो अब ऐसा नहीं होता कि आप बैडमिंटन खेले, हाथ थक गया, फिर उसके बाद काम करना बंद करें, ऐसा नहीं होता। जहाँ ऊर्जा की आवश्यकता होती है, शरीर के जिस अंग में ऊर्जा की आवश्यकता होगी वहाँ तक पहुँचाने का काम कौन करता है, गोल्जी बॉडी। समझ में आया। ठीक, ये जो गोल्जी बॉडी क्या होगा, ऊर्जा एक जगह से दूसरे अंग तक ले जाने का काम करेगा। जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ तो मेरे सबसे ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता कहाँ पड़ेगी, जीभ पर। तो क्या करेगा, जो शरीर की जो और ऊर्जा है वहाँ कोशिकाओं से ले आकर गोल्जी बॉडी क्या करेगा, हमारे जीभ तक पहुँचाएगा। आया समझ में। ठीक, इसके बाद अगला आता है वेहिकल्स। वेहिकल्स मतलब रसधानी। अब रसधानी क्या करता है, पानी इकट्ठा करता है। जैसे आप लोग जो पानी पीते हैं, एक दिन में औसतन लोगों 5 लीटर 6 लीटर पानी पिया जाता है। तो क्या पानी कहीं स्टोर रहता है, शरीर की सभी कोशिकाओं में पानी बट जाता है। वो कौन स्टोर करके रखता है, वेहिकल्स। वेहिकल्स क्या करता है, 65% पानी स्टोर कर लेता है। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए कि आप जो भी पानी पिए तो शरीर के सभी कोशिकाओं में क्या हुआ, पहुंच गया। ठीक, तो पानी को स्टोर करने का काम कौन करता है, वेहिकल्स। इसको जल संग्रह कहते हैं। जब आपको 1% की कमी होगा आपके शरीर में पानी की, तो आपको प्यास लगेगा, और जब आपको 10% की कमी हो जाएगी तो आपकी मौत हो जाएगी। तो इसलिए पानी आप लोग पीते रहिए बराबर। ठीक, पानी पीने से क्या होती है, कोशिकाएं ताज़ी रहती हैं। ठीक, इसीलिए पानी पीने का सलाह डॉक्टर भी देते हैं। तो इतना समझ में आया। अब आगे आपको इसमें आता है सेंट्रोसोम। क्या होता है, सेंट्रोसोम। तो जो आपका सेंट्रोसोम है इसके बारे में आपको
पार्ट नंबर 2, कोशिका का पार्ट नंबर 2 वीडियो में आपको मिलेगा। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए।